हे गाइस, गुड इवनिंग। ओके, तो ये वाले वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज आई बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज। आप लोगों में से बहुत लोगों ने जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया, राइट, कि लाइक माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक्स क्यों गिर रहा है, राइट। देयर आर सो मेनी स्टॉक्स, आप देखोगे ऊपर से 20, 30, 40, इवन 50-60% भी गिर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हो कि सर जी मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, क्या मैं और स्टॉक्स खरीदूँ, क्या मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, ठीक है। अब देखिए, द पॉइंट इज, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक धंधों में क्या हो रहा है, तो डिसीजन ऑफ बाइंग और सेलिंग और कटिंग योर पोजीशन और एडिंग पोजीशन ये आप खुद ही ले पाओगे, है ना। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरा समझा दूंगा इस छोटे से वीडियो में कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में अभी हो क्या रहा है। नाउ, आज मैंने क्या किया, आज मैंने टोटल 9 कंपनीज का कॉल पढ़ा, ठीक है। कुछ 9 कंपनीज का पढ़ा, और भी कुछ 3-4 थे, बट आई जस्ट कुडंट रीड एनी मोर ठीक है, मतलब 9-10 के आसपास पूरा पढ़ा। एंड व्हाट आई डिड वाज के लाइक सारे कॉल्स का, ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूँ, सबका इनसाइट्स अलग से लिख के तो रखता हूँ, तो लेकिन फिर भी जो मेगा ट्रेंड वहां से निकल के आ रहे हैं, मतलब लेट से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बारे में लेट से सारे कंपनीज बता रहे, तो मैं पहले उन सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई मीन द कॉमन ट्रेंड्स, ठीक है, जो लेट से फॉर एग्जांपल 70-80% ऑफ दोस 10 कंपनीज का मैनेजमेंट ने कॉल में बताया। तो देखिए, अगर एक चीज बहुत लोग बोल रहा है, बहुत सारे सीईओज बता रहे हैं कॉल में, मतलब वो सही में हो रहा है, राइट, मतलब ऑन द ग्राउंड, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि इसके बाद कौन से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अच्छे सिचुएशन में है और कौन से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है रियली स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो और उसका भी ऑफ कोर्स लॉजिक लेके पैरामीटर्स, नंबर्स पे बात करेंगे, गाइडेंस पे बात करेंगे, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सारे ट्रेंड्स, मतलब अभी हो क्या रहा है इस स्पेस में। पहला चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी फिनेंशियल अगर हो, मतलब जो अगर से वो फिनेंशियल लेंडिंग स्पेस में हो, ठीक है, बैंक्स हो या कोई भी टाइप का एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड लेंडिंग, कोई भी टाइप का अगर आपका मतलब लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो देखोगे आपके लेंडिंग इज अ सीजनल बिजनेस। मतलब आप देखोगे अभी Q1 का सारे नंबर्स आए और किसी को ऑफ कोर्स वो नंबर्स अच्छे नहीं लगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि Q1 इज ऑलवेज द सीजनली द वीकेस्ट क्वार्टर इन अ फिस्कल, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल्स में क्या होता है, Q1 और Q2 आर ऑलवेज पुअरर देन Q3 एंड Q4, सो H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1 इन अ फिस्कल। H इज लाइक द हाफ ईयरली का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आप देखोगे Q1 में वो हार्वेस्ट सीजन चलता है, ठीक है। ये हो गया पहला वाला पॉइंट। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, आप देखोगे Q1 में सारे फिनेंशियल्स को ये जो सारे आपका इंक्रीमेंट वगैरह देना वगैरह पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को, तो उससे भी अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा बढ़ता है। तीसरी चीज आप देखोगे Q2 में रेनी सीजन होता है। अब जब रेनी सीजन आता है तो सबको पता है, राइट, कि लाइक कलेक्शंस में प्रॉब्लम होता है, दिस एंड दैट, राइट। बिकॉज सोचो अगर आपका एक छोटी सी दुकान हो, राइट, और अगर बहुत बारिश हो रहा है वहां पे, तो शायद अपने 2-4 दिन दुकान नहीं खोले। और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में क्या होता है ना, कस्टमर को लोन दिए जाते हैं फॉर इनकम जनरेशन पर्पसेस, ठीक है। मतलब किसी का लेट से कोई छोटा लेट से कोई एनिमल हस्बेंड्री कोई बिजनेस हो, या कोई सिलाई का मशीन चलाने वाले कोई बिजनेस हो। द पॉइंट आई एम सेइंग इज, अगर उनका इनकम रुक जाता है फॉर एनी रीजन, कोई फ्लड हुआ, बारिश हुआ, कुछ भी रीजन के वजह से, तो वो क्या होता है, अपना किस्ता चुका नहीं पाते हैं। और ऑफ कोर्स जब भी आप किस्ता नहीं चुकाते हो तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं, उनका पोर्टफोलियो एट रिस्क बढ़ जाते हैं, उनका क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है, एंड दे हैव टू प्रोवाइड मोर। तो पहला चीज ये जानना पड़ेगा कि ये Q1 का रिजल्ट अभी होगा, करेक्ट, बिकॉज नाउ वी आर इन Q2, जिसका नंबर ऑफ कोर्स अभी 2-2.5 महीने के बाद ही आएगा। तो Q1 इज अ सीजनली वीक क्वार्टर। अब सोचो, एक तो उनका वैसे ही वीक क्वार्टर है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे हमारे सामने 2 बड़े चीज हुआ। ये तो मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, व्हेन आई ट्रैक्ड द अदर कंपनीज एज वेल, कि सबका रोना धोना था 2 चीजों पे। एक है हमारा इलेक्शन और दूसरा हो गया हीट वेव, राइट, जो कि लॉजिकल है ना, बिकॉज अगर आप ईस्टर्न साइड या नॉर्थर्न या सेंट्रल साइड ऑफ इंडिया में रहोगे तो आपने देखा होगा, राइट, कि कुछ जगह में तो 50-55 डिग्री का वेदर मतलब टेम्परेचर बन गया था। सो द पॉइंट इज के लाइक सोचो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का मॉडल क्या होता है कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वॉल्यूम्स में खेलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को स्मॉल टिकट आइटम्स लोन देते हैं, बिकॉज उन लोगों का कोई क्रेडिट
क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बोला एकदम रूरल एरियाज के लोगों को, सेमी अर्बन टू रूरल एरियाज जो लेट से खेती बाड़ी करते हैं, एसएमई एमएसएमई के साथ लिंक्ड है, एग्री के साथ लिंक्ड है, इनको लेंड करते हैं। तो यहाँ पे यू कैनॉट गिव हाई टिकट साइज लोन्स। वो लेट से आप शहरों के कोई एक अच्छे कॉर्पोरेट में काम करने वाला एम्प्लॉय को दे सकते हो, ठीक है। तो बात यहाँ पे आता है कि ये वॉल्यूम का गेम है, गॉट इट। और सिंस आप एकदम रूरल एंड सेमी अर्बन मतलब एकदम रूरल एरियाज में जाके लैंड कर रहे हो, तो यहाँ पे कस्टमर्स डिजिटली सेवी नहीं होता है। तो आई होप आपको ये पता है, लेकिन फिर भी मैं आई नो कि आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट लेंडिंग ग्रुप बोलते हैं। गांव के औरतों को इकट्ठा करते हैं, लेट से कोई पेड़ के नीचे या कोई एक पर्टिकुलर सेंटर में, जहाँ पे सबको लोन दिए जाते हैं सबके सामने, ठीक है। मतलब क्या, और वहाँ पे स्मॉल स्मॉल टिकट आइटम का लोन 30,000 40,000 70,000 60,000 के लोन्स देते हैं, और आपको बाकी के सामने देता है, ठीक है, ताकि आपकी इज्जत भी बचाए। बिकॉज देखो, अगर आपने 10 लोगों के सामने लोन लिया अपने गाँव वालों के सामने, और बाद में जाके आपने उसको रीपे नहीं किया, तो आपका तो नाक कट जाएगा। तो इसी पे भी वो खेलते हैं। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड हीट वेव, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैड वेरी डिफिकल्टी टू लेट से फॉर एग्जांपल गैदर पीपल, बिकॉज इलेक्शन के टाइम क्या है, सोचो इलेक्शन में सबसे सेंसिटिव एरिया क्या होता है बताओ, यही आपका रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन, राइट। आपने देखा होगा कि लाइक जब भी कोई इलेक्शन आता है, कुछ भी होता है, तो ये होता है सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो क्या हुआ, लोगों को गैदर करना बिकेम वेरी डिफिकल्ट। दूसरे साइड में प्रॉब्लम क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द हीट वेव, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के मैनेजर्स हो या एम्प्लॉयज हो, वो गर्मी में ब्रांचेस में जा नहीं पाया, लोगों का बुखार वगैरह हो गया। फिर उसके बाद सोचो, अगर इफ यू आर लेट से लेडी जिसका लेट से कोई कलेक्शन सेंटर से 3-5 किलोमीटर दूर आपका घर है, और लेट से वहां के एरिया में 50 डिग्री का हीट वेव चल रहा है वहां पे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे बताओ, उस टाइम पे आप जा नहीं पाओगे। तो इससे क्या हुआ, कलेक्शंस में प्रॉब्लम हुआ। तो जब लेट से अब आप देखोगे कि देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सारे कंपनीज ने यही बताया मोटा मोटी ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीजों के वजह से क्या हुआ, सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटी करके उनका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आया। जब कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आता है, तो सबको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ता है, और जब सबको प्रोविजन करना पड़ता है, मतलब क्या, उनका प्रॉफिटेबिलिटी हिट होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसे अरमान का पैट डिग्री बाई 25%, फिर आप देखोगे और भी बहुत सारे कंपनीज है, किसी का पैट 50% से घट गया, 30% से घट गया। तो इससे क्या होता है, आरओई इफेक्ट होता है, ईपीएस इफेक्ट होता है, और इसलिए आप देखेंगे इनका शेयर्स ऊपर से एक जगह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी लेट से फॉर एग्जांपल क्रेडिट को मतलब से कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट वेव, इलेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसके वजह से क्या होता है, कंपनीज को ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड व्हेन यू डू प्रोविजंस, मतलब उनका क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। सो इसमें से बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो इन्होंने ये भी ये चीज बताया कि उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है, एंड दे आर नाउ गाइडिंग फॉर अ हायर क्रेडिट कॉस्ट से फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स कंपनीज का। क्योंकि मैंने कुछ 9-10 कॉन कॉल पढ़ा, ठीक है, उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज यही बता रहे हैं कि हम अभी कुछ नहीं बोल पा रहे, बिकॉज लॉजिकली सोचो, ये कस्टमर का इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं था, गॉट इट। मतलब ये इलेक्शन, हीट वेव, देखो ऐसे इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है ना, तो इलेक्शन तो हर 6-6 महीने में नहीं आएगा, तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कोई कंपनी ये भी नहीं बोल सकता है कि अगले क्वार्टर से सब ठीक हो जाएगा। तो कंपनीज एक्चुअली क्या बता रहे हैं कॉन कॉल में कि भाई Q1 तो हमने देख लिया, ठीक है। कुछ कंपनीज ये बता रहे हैं, बिकॉज व्हेन द कॉन कॉल हैपेंड, तब लेट से जुलाई का मंथ आ गया, तो देखो लॉजिकली सोचो, Q1 मतलब अप्रैल मई जून, गॉट इट। कॉन कॉल कब हुआ, जुलाई में या अगस्त में होता है। तो बहुत सारे एनालिस्ट ने ये पूछा कि जुलाई में आप क्या देख रहे हो, व्हाट इज द ट्रेंड, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो वहां पे कुछ कंपनीज ने ये बताया कि लाइक देखो, ट्रेंड में वी कैन सी सम ग्रीन शूट्स, जबकि कलेक्शन एफिशिएंसी वापस आ रहे हैं। बट सोचिए ना, इतना बड़े जैसे इलेक्शन, हीट वेव, इतने सब कुछ चीजों के बाद ना, just that 1 month of July cannot be a metric to actually tell you कि like you know कि आगे जाके सब कुछ ठीक होने वाला है। But also having said that, कंपनीज ने यही बताया। अब देखो कि 2 चीजें होता है when you give out money as a company, as a financial company, आप देखते हो कस्टमर का ability to pay and the willingness to pay। तो उनको लगता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लगता है कि कस्टमर का ability and willingness दोनों ही है, ठीक है। तो बात यहां पे आता है कि अभी आप देखोगे मार्केट में ये जो स्टॉक्स गिरा पड़ा है, देखो मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है।
ये सब जो चीज हो रहा है, इससे मतलब क्या हो रहा है, जो स्टॉक्स गिरे पड़े हैं, मतलब मार्केट भी आपको यही बता रहा है कि भाई हमें भी नहीं पता है, मतलब ये स्टॉक मार्केट आपको बता रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। बिकॉज देखो, कोई भी फाइनेंशियल से अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ाया, आगे जाके द कंपनी हैज टू परफॉर्म एंड शो कि उसका क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में आ रहा है। गॉट इट? कि से फॉर एग्जांपल उसका पैट का ग्रोथ दिख रहा है, उसका क्रेडिट कॉस्ट घटा, प्रोविजंस घटाएगा, तब जाके उसका स्टॉक भागने लगेगा। गॉट इट? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे कंपनीज तो गाइडेंस नहीं दिया, कुछ कंपनीज ने गाइडेंस को घटाया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, लेट्स से सैटिन क्रेडिट केयर। ठीक है, सैटिन का गाइडेंस था 25% का, लेकिन उन्होंने गाइडेंस को घटा के 20% कर दिया। इफ यू लुक एट अरमान फाइनेंशियल्स, पहले 35-40% का गाइडेंस देता था, लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस बात हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक क्वार्टर पहले उन्होंने गाइड कितना किया था कि देखो हम अभी गाइडेंस घटा के 25 से 30% से ग्रो करेंगे। और इस बार अरमान का जो ग्रोथ आया Q1 ओवर लास्ट Q1, द ग्रोथ इज ओनली 21%। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे पिछले साल का Q1 में देयर वाज नो हीट वेव, देयर वाज नो इलेक्शंस। गॉट इट? तो इसका क्या मतलब, यहां पे ये वाले क्वार्टर में बहुत तगड़ा प्रेशर है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो हो रहा है सेक्टर में। सो बेसिकली लेट मी टॉक अबाउट द रेगुलेटरी पार्ट। सो बेसिकली देयर इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है माइक्रो फाइनेंस का, इट्स कॉल्ड MFIN। ठीक है, इट्स लाइक अ सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब RBI की तरह इनके पास पावर नहीं है, बट देयर एन ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ गार्ड रेल सेट करते हैं। ठीक है, तो उनको भी समझ में आया कि माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर बेस है आज, दे आर गेटिंग ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज का मतलब है, मतलब सोचो एक गांव वाला जिसका लेट से एक दो तीन धंधे हैं, लेकिन वो 7-8 फाइनेंशियल से पैसा उठा के रखा है। अब क्या होता है ना, व्हेन यू आर ओवर लेवरेज्ड और गोइंग फॉरवर्ड, लेट से कोई फ्लड आ गया या कोई इलेक्शन के वजह से तुम्हारा दुकान वगैरह बंद हो जाता है, देन क्या होता है ना, यू डिफॉल्ट ऑन ऑल द लोन्स। गॉट इट? तो ये जो इसको बोलते हैं आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज MFIN। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क या समथिंग इसका फुल फॉर्म है, अब देख लेना। बट ये जो सेल्फ रेगुलेटरी SRO जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने कुछ गार्ड रेल बनाया, तो इसमें 2 पॉइंटर लगाया। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को 2 लाख के ऊपर का तुम लेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कंबाइंड लेवल पे भी, सिंस वो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर है ना। और कोई भी माइक्रो फाइनेंस कस्टमर को आप देखोगे ना, उसका 30-40-50, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, है ना। अनसिक्योर्ड लोन, जैसे मैं वीडियो के पहले बोला कि ये पूरा एक वॉल्यूम ड्रिवन एक गेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे कस्टमर्स का कोई कोलेटरल हो ही नहीं सकता है ना, गांव वालों का, इन सब का। तो यहाँ पे क्या है, आपको अनसिक्योर्ड लेंड करना पड़ेगा और स्मॉल टिकट आइटम में खेलना पड़ेगा और लाखों लोगों को देना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, अगर कुछ लोग डिफॉल्ट भी करें लेकिन ओवरऑल लेवल पे आपका प्रॉफिट्स रहे, है ना। तो यहाँ पे इनको क्या समझ में आया कि यहाँ पे कुछ माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स होगा इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री हु आर ओवर लेवरेज, मतलब जैसे मैंने बोला 5-6 लेंडर्स के साथ मतलब जुड़ गया होगा, कुछ भी पैसा उठा रहा होगा एंड ऑल दैट। एंड आपको तो पता ही होगा, कोविड के बाद ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जब से ये कमबैक हुआ, अब देखोगे सारे कंपनीज का डिसबर्सल रेट हैज बीन वेरी वेरी हाई, है ना। तो बात यहाँ पे इन्होंने 2 रूल बनाया, पहले के लिए 2 लाख के ऊपर में किसी को आप दे नहीं सकते हो। दूसरा, कोई एक माइक्रो फाइनेंस का अगर कोई कस्टमर हुआ, उसका 4 लेंडर के ऊपर वो मतलब कि लोन नहीं ले पाएगा। मतलब इफ आई एम अ माइक्रो फाइनेंस बोरोवर, ठीक है, मैं कोई गांव वाला हूं, लेट्स से मैं कैटल ट्रेडर हूं, तो 4 लेंडर के पास में मैक्सिमम जा सकता हूं। तो अगर मैं एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हूं और मैं देखता हूं कि कोई मेरे दुकान में, मतलब मेरे ब्रांच में आया और उसके पास वो ऑलरेडी 4-5 लेट्स से, मतलब 4 के ऊपर तो होगा नहीं, मतलब लेट्स से उसका 4 लेंडर के साथ उनका ऑलरेडी कनेक्शन है, लोन लेके रखा है, आई कैन नॉट गिव आउट लोन्स टू दैट बोरोवर, नो मैटर हाउ गुड हिज क्रेडिट क्वालिटी इज ऑन दैट डे। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो गार्ड रेल बनाया, इससे क्या होगा, सिस्टम का ग्रोथ का रेट मॉडरेट होगा इन AUM, और उसी वजह से उन्होंने ये किया ना। बिकॉज सोचो, जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों का लेट से क्रेडिट क्वालिटी अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी नहीं होता है, लेकिन सोचो उसका धंधा अच्छा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक 5th लेंडर के पास नहीं जा पाएगा। गॉट इट? और अगर आपने 2 लाख के ऊपर का वो सीलिंग लगा दिया, तो 2 लाख के ऊपर भी आप लेंड नहीं कर पाओगे एक बंदे को। तो मतलब क्या, इससे क्या करने का कोशिश कर रहा है ये हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको MFIN बोलते हैं। तो उन्होंने यही कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले पर्टिकुलर स्पेस में यहां से ग्रोथ का रेट थोड़ा घटाए, बिकॉज इतना जो तगड़ा रेट से ग्रोथ हो रहा था ना, डेलिंक्वेंसी वही से बढ़ रहा था, टेक राइट, वही से अब देखोगे कि लाइक ओवर लेवरेज का वो प्रोसेस चालू हो गया था। लेकिन अभी ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देखिए माइक्रो फाइनेंस ऐसा नहीं कि 1-2 साल, माइक्रो फाइनेंस मतलब हमारे देश को अगर लेट्स से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, राइट, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर, MSME एंड MFI, अगर मैं ये दोनों स्पेस को कंबाइन करके भी बोलूं, राइट, बिकॉज देयर इज अ ग्रे एरिया बिटवीन दीज 2 स्पेसेस।
द पॉइंट आई एम सेइंग इसके लाइक ये सेक्टर का ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे आगे जाके फिर से लुढ़क जाए, ठीक है। तो इसी वजह से ये सब गार्ड रेल्स लगाया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे जबकि इंडिविजुअल कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, दूसरे साइड में जो यहाँ पे मतलब ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ऐसे गार्ड रेल लगा रहे हैं ताकि ग्रोथ इफेक्ट हो जाए। मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, जब कोई ग्रोथ में प्रेशर आता है ना उसका स्टॉक ऊपर जाना बंद करता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे पिछले 6-8 महीने से जब से माइक्रो फाइनेंस कंपनी जैसे अरमान का मैनेजमेंट पिछले 2 क्वार्टर से बताते जा रहे हैं कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस का हनीमून पीरियड हो चुका है, धीरे धीरे करके दूसरा कंपनीज भी वही बोले जा रहे हैं। फिर आपने देखा होगा ईसैप जो केरला बेस्ड है बहुत प्रॉब्लम्स में फंस गया, पंजाब के वजह से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बहुत प्रॉब्लम्स में फंस गया। ये सब सिर्फ Q1 के वजह से नहीं हो रहा है, ये पिछले 2-3, इसलिए मैं बताते रहता हूं ना कि आप एक कंपनी को ट्रैक नहीं करोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टॉक किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस का हर स्टॉक अब सस्ता बन रहा है, देख के लग रहा है कि अरमान सस्ता है 2 टाइम्स बुक, कोई देख के लग रहा है 1 टाइम बुक में है। क्यों है ये? इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं, एक दो अच्छी कंपनी है, मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा लास्ट में जब मैं कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज अभी तो पूरा ये ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो बात यही पे आता है कि मेजॉरिटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का स्टॉक जो आज सस्ता दिखता है उसका रीजन ये सब है जो मैंने आपको समझाया। गॉट इट? बिकॉज कोई मैनेजमेंट ये नहीं बोल रहा है कि देखो, मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि भाई देखो ये तो मतलब ना, मैं ये बता रहा हूं कि वो एक वन ऑफ था, आगे जाके सबका क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये भी कोई नहीं बोला। दूसरे साइड में ये भी तो हो सकता है ना कि आगे जाके बहुत कंपनीज का क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव ना हो, राइट? मतलब क्या मतलब, सोचो आप देखोगे ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक जो केरला बेस्ड एक माइक्रो फाइनेंस एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका रिटेल एमएसएमई में भी है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस का बुक उसका अभी भी 65-70% ऑफ द बुक है। ईसैप का आप देखोगे आईपीओ के बाद से उनका जीएनपीए 2%, 4% अभी तो 6-7% में चला गया। बंधन बैंक का जो हुआ था इतने दिनों से, अभी चलो लास्ट क्वार्टर में उनका क्रेडिट क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन बंधन बैंक का भी पिछले 4 साल में वही प्रॉब्लम्स था। तो जब कोई प्रॉब्लम में फंसता है ना, मैं इसीलिए बताता हूं, और उसका जब स्टॉक गिरता है सस्ता देख के मत उठा लो, ठीक है। कंपनी को ट्रैक करो, अगर कंपनी में अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है तब थोड़े देर बाद उठा लो। स्टॉक नीचे से 20-30% ऊपर जाएगा फिर खरीद लो, फिर आप तो कितने सारे ऊपर में अपसाइड में पैसे बनाओगे। लेकिन ये मिस्टेक होगा अगर आप मुझे आज बोलते हो, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप मुझे बोलते हो कि वुड यू इन्वेस्ट इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, तो अभी मुझे बताओ क्या आप डालोगे अभी पैसा कोई भी जनरल कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी में? यू कैन नॉट बी बुलिश, राइट? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और ये मैंने नहीं बोला, ये सब मैनेजमेंट बोल रहा है। अब आप मैनेजमेंट का नहीं सुनोगे, मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी चला रहे हैं, राइट? अब आप उनका नहीं सुनोगे तो आप किसका सुनोगे, है ना? तो ये हो गया बात। अब और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रहा है, जैसे मैंने ये गार्ड रेल वाला बात बोला, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो और भी चीजें हो रहा है। यहां पे कुछ हो रहा है कि कर्ज मुक्ति अभियान, ठीक है, कर्ज मुक्ति अभियान तो बेसिकली पंजाब एंड यूपी में चालू हुआ। ये बेसिकली इलेक्शन रिलेटेड है, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं तो उन्होंने क्या किया, ये सब कर्ज मुक्ति अभियान चालू किया। और ये माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स जो कि मतलब ये सब गालेबल कस्टमर्स होते हैं ना, बिकॉज ये गांव वाले का होते हैं, इनको क्या बोला कि लाइक अगर तुमने लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें वोट दे दो, हमारे पार्टी को वोट दे दो तो तुम्हारा ये कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये तो कोई रूल नहीं बना था ना। तो सोचो जब वो कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी लेट्स से जब गया लेट्स से अपने कस्टमर से पैसा लेने, उसने क्या बोला कि नहीं मेरे साथ तो बात हो गया, राइट? तो पॉइंट क्या हुआ फिर उसके बाद, अगर मैं फ्यूजन का बात करूं तो वो भी इसके बेसिस में फंस गया। और फ्यूजन तो बेचारा पिछले 2-3 क्वार्टर से फंसा हुआ है, वो तो इवन आपका ये पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी गया। तो पॉइंट यहां पे आता है, ये सब जो कर्ज मुक्ति अभियान एंड ऑल दैट, ये सब भी चला बिकॉज इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ इधर उधर होगा ही। फिर और भी मैं आपको बता सकता हूं कुछ चीजें यहां पे हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में ये सब कर्ज मुक्ति अभियान और हीट वेव और इलेक्शन था। साउथ में इलेक्शन का तो प्रेशर था लेकिन हीट वेव का उतना प्रेशर नहीं था। लेकिन साउथ में से फॉर एग्जांपल कुछ जगह में फ्लड ज्यादा हुआ, जैसे तमिलनाडु में बैड वेदर की वजह से बहुत लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स किया। तो अब कुछ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, ठीक है, आई कैन टेल यू प्रॉब्ली द वर्स्ट स्टेट जो अफेक्टेड है इन माइक्रो फाइनेंस, दैट इज केरला, एकदम, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे ईसैप का इतना बुरा हालत है। केरला के ऊपर सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मैनेजमेंट एक ही कहावत है, आइदर वो डिसबर्स नहीं कर रहा है या कोई बोल रहा है हमें केरला से कोई नाता नहीं है, या फिर केरला में हालत बुरा है, ठीक है। तो केरला इज वर्स्ट अफेक्टेड। उसके साथ साथ कुछ और स्टेट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल राजस्थान में भी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जहां पे कुछ स्ट्रेस है, यूपी में भी कुछ कम पॉकेट्स जहां पे स्ट्रेस है, पंजाब में भी बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक केरला एंड पंजाब आर द टॉप 2 स्टेट्स जहां पे माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि वहां पे आपका है कर्ज मुक्त अभियान एंड ऑल दैट।
केरला का प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं। केरला में एक्चुअली क्या हो रहा है, पिछले 1-2 साल से ऐसे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर इस फील्ड में आ गया और कुछ ही रैंडम रेट्स पे वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। तो अगर आपने लेट से ईसैप का सुने होंगे राइट, तो उन्होंने यही बता रहे कि ये जो अनऑर्गेनाइज जगह से जो कंपटीशन आ रहा है वो कोई रेगुलेशन वगैरह मानता है नहीं। और वही है ना, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अगर आप देखोगे, कस्टमर एकदम गलेबल कस्टमर है, कस्टमर का उतना कोई एडुकेशन वगैरह होता नहीं है। तो इट इज वेरी इजी टू लाइक to play with the mindset of such customers, मतलब I'm talking about microfinance customers। तो ये सब हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो फिर क्या हुआ, अब सोचो, जब भी कोई हमारे आरबीआई के गाइडलाइंस क्या बोलते हैं, हमारे आरबीआई ये नहीं बोलते कोई अगर लोन बैड लोन हो जाता है तब आप जाके से फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रोविजन करो, ऐसा नहीं होता है। बाय द वे, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से जानना है, कोई भी कंपनी इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड एनालाइज करना है, तो आप मेरा वर्कशॉप ले लो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर ये सब चीजें ना आपको खुद से पीपीटी कॉन कॉल जब आप पढ़ोगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप ये खुद कर पाओगे। और वही मेरा इंटेंशन था व्हेन आई डिड दैट फाइनेंशियल वर्कशॉप। 18 आवर्स लेके मैंने किया। आपको सिर्फ 1-2 दिन टाना पूरा बैठना है, पेन पेपर लेके बैठना है, और उसके बाद यू विल बिल्ड दिस स्किल सेट फॉर लाइफ। ये मेरा 100% गारंटी है। सो कमिंग बैक टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइंस के अनुसार क्या बोलते हैं कि यू कैनॉट प्रोवाइड आफ्टर द बैड लोन हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। आपको आगे से प्रोवाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द कलेक्शंस जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, मैं बता रहा हूँ, सारे यहाँ पे आप देखोगे डीपीडी बकेट्स यहाँ पे डिटीरियोरेट किया, मतलब डेज पास ड्यू बकेट्स, मतलब डीपीडी 30+, डीपीडी 60+, डीपीडी 90+। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है से फॉर एग्जांपल पिछले साल 100 अकाउंट्स थे जो डीपीडी 30+ बकेट्स में थे, मतलब वो 100 अकाउंट्स एटलीस्ट 30 दिन हो गया एक भी ईएमआई नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इस बार अगर से फॉर एग्जांपल डीपीडी 30+ में से 150 अकाउंट हो गया, मतलब क्या 50 अकाउंट वहां पे ऐड हो गया। तो मतलब क्या, जितना डीपीडी बकेट एज अ परसेंटेज टू टोटल लोन बुक बढ़ेगा, राइट, मतलब क्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन्स बैड लोन्स की तरफ जा रहे हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड इन एडवांस। तो बेसिकली क्या हुआ, सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन कर लिया। आप अगर अरमान फाइनेंशियल्स का देखोगे, उसका तो आई गेस प्रोविजन का नंबर 200% या 250% बढ़ा दिया वाई, इसलिए अरमान का पैट एकदम वाई घट गया बाई 20%। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का भी वही है, उन्होंने क्या किया, उनका प्रॉब्लम तो वैसे ही चल रहा है, तो उन्होंने बहुत तगड़ा प्रोविजन कर दिया, ऐसा तगड़ा प्रोविजन किया कि उनका एक क्रेडिट कॉस्ट जो 1% हुआ करता था अभी 3.5% हो गया। क्रेडिट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोविजंस बाय टोटल एसेट्स, राइट। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब और फ्यूजन इतना प्रोवाइड किया कि बेचारे ने लॉस रिपोर्ट किया, और अब देखोगे स्टॉक उस दिन 20% गिरा था, राइट। तो कोई भी कंपनी अगर लेट से लॉस दिखाता है, ठीक है, उसका स्टॉक गिर जाता है। सो पॉइंट मैं क्या बोलने का यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल अच्छा नहीं है, सिंपल सी पॉइंट है। अब इतने सारी चीज बोलने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि भाई स्टॉक सस्ता लग रहा है घुस जाओ, ट्रैक करो। और यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ क्योंकि देयर आर अ कपल ऑफ कंपनीज जो मुझे लगा कि अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में मैं और थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो ये हो गया आपका ट्रेंड, ठीक है। तो पॉइंट यहीं पे है। और एक और पॉइंट है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आप देखोगे, सिंस इनका प्रोविजंस बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है और इनका पैड घटा, आरओई घट रहा है, जैसे मैंने बताया था वो वर्कशॉप में या पहले भी मैंने इतने सारे वीडियोस में आप लोगों को सिखाया, राइट, कि आरओई का डायरेक्शन देखो। कोई भी कंपनी का अगर आरओई का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दैट्स नॉट अ गुड साइन, है ना। मतलब कोई भी कंपनी, जैसे अपने अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखोगे तो उसका आरओई पहले 30% हुआ करता था, अभी 20%। तो उज्जीवन का मैनेजमेंट को यही पूछा कि लाइक यार आपका 30 से 20 हो गया, तो उन्होंने वही बोला कि पिछले साल का 30 इसलिए था बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे लोन्स का रिकवरी आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोविजन कम करना पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या था, देयर वाज अ इमेंस बूस्ट इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। प्लस कोविड के बाद ये स्पेस का जब वापसी हुआ तो डिसबर्समेंट भी अच्छा हो रहा था, इसलिए दी आरओई वाज 30% एंड इट वाज नॉट सस्टेनेबल। अभी उनका कहना है कि अभी हमारा गाइडेंस उन्होंने भी आई थिंक थोड़ा बहुत घटाया, पहले वो बोलता था 25% से ग्रो करेगा, अभी आई थिंक दे आर सेइंग दे विल ग्रो बाय 20%। और उन्होंने ये बोला कि आगे जाके हम 20% के आसपास का आरओई को रखेंगे। और उज्जीवन का आप देखोगे एसेट क्वालिटी भी खराब हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू डू मोर प्रोविजन, जब आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो रिस्क बढ़ते जा रहा है, ऑफ कोर्स इसका मतलब आपका एसेट क्वालिटी, इफ इन आप देखोगे जीएनपी नंबर्स आर आल्सो गोइंग अप। सो दिस इज मोर और लेस द सिनेरियो। एक और ट्रेंड का मैं बोल सकता हूं, अभी दिमाग में आया कि देखो दो टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। एक होता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका कस्टमर्स है, ठीक है, जिनके साथ लेट से आपने बहुत दिनों से डील किया। सारे माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स अभी क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी का बात कर रहा हूं, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ज्यादा बिजनेस देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन टेकिंग न्यू टू बिजनेस कस्टमर्स। बिकॉज न्यू टू बिजनेस कस्टमर्स का पता नहीं ना, इस माहौल में नया लोगों को देगा। एक दो माइक्रो, जैसे
फ्यूजन ने तो आई गेस न्यू टू बिजनेस कस्टमर्स को लोन देना ही बंद कर दिया। और ऐसे बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जो लेट से अपने बहुत सारे जो लेट से अफेक्टेड एरियाज है, जो मैंने आपको बोला ना, राजस्थान का कुछ अफेक्टेड एरियाज है, यूपी का कुछ है, केरला और आपका जो पंजाब, जो मेन अफेक्टेड जो स्टेट्स है, वहां पे तो मतलब डिसबर्सल भी बहुत लोगों ने बंद कर दिया या फिर घटा दिया रेट, और उसके साथ साथ नया कस्टमर को उस एरिया से ले ही नहीं रहे, ठीक है। लेकिन जो अच्छे एरियाज है, मतलब से फॉर एग्जांपल अच्छे एरियाज मतलब व्हाट कैन आई से, जो महाराष्ट्र उतना अफेक्टेड नहीं है, मतलब कोई कंपनी ऐसा नहीं जो बोला महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम है या फिर कर्नाटका में उतना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पॉइंट इसके लिए, तो फिर वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे न्यू टू कस्टमर को मतलब वो लोग ले रहे हैं, लेकिन अफेक्टेड एरियाज में न्यू टू कस्टमर को ले नहीं रहे। तो ये हो गया एक वाला बात। अब चलिए हम थोड़ा बात करते हैं, तो आई गेस आपको समझ में आ गया। देखो पहले बिग पिक्चर आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम है। देखो यही 25 मिनट हो गया। तो अभी हम जल्दी से क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपनीज का, मतलब इफ यू रीड देयर रिजल्ट्स, मतलब एंड देन यू रीड द कॉन कॉल, यू विल सी दैट देयर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कंपेयर टू देयर पीयर्स, मतलब उनका एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुआ और मैनेजमेंट का बुलिश गाइडेंस रहा। बुलिश गाइडेंस इस स्पेस में मैं आपको बता सकता हूं सिर्फ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। मतलब ये जो 9-10 मैंने पढ़ा, ठीक है, वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको देखना, बिकॉज अगर मैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोलूं ना, उनका लोन बुक 40% से बढ़ा, ठीक है, लोन बुक 40% से बढ़ा, उनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उनका मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ये उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था अप्रैल और मई हीट वेव और इलेक्शन की वजह से, वो जून और जुलाई से वो वापस भी आ गया, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप देखोगे सूर्योदय का मैनेजमेंट ऐसा है जो सिर्फ एक गाइडेंस दिया अच्छा खासा कि हम FY25 में वी कैन ग्रो द बुक बिटवीन 30 and 35% एंड ग्रो द डिपॉजिट बाय 40 and 45%। 30-35% का गाइडेंस और कोई नहीं दिया, ठीक है, सूर्योदय दिया, बिकॉज सूर्योदय का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ठीक है। सूर्योदय का कॉन कॉल भी मुझे ये नहीं लगा कि मैनेजमेंट कोई रोना धोना कर रहा है। आप अगर कॉन कॉल पढ़ोगे ना सूर्योदय और बाकी सबका, आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छा ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है कि लाइक सूर्योदय का केरला में और पंजाब में कोई प्रेजेंस नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ लक। कभी कभी लक भी होता है ना कि आप जिस स्टेट में नहीं हो और उस स्टेट में लेट से बवाल हो गया बहुत ज्यादा, तो आप तो बच गए, है ना। और ये लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन सूर्योदय गुजरात और मतलब ओडिशा में बहुत ज्यादा उनका, ओडिशा में स्पेशली उनका प्रेजेंस ज्यादा है, वहां पे उनको कुछ स्ट्रेस दिख रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम सूर्योदय। इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ, क्रेडिट कॉस्ट भी पूरा एकदम कंट्रोल में है। Q1 में ऑफकोर्स देखिए सबका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा, ठीक है, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी में सबका इश्यूज आया, लेकिन सूर्योदय बोल रहे हैं जो उनका जो क्रेडिट कॉस्ट का भी जो गाइडेंस है वो भी वो रखेगा, ठीक है, ये अच्छा है। दूसरा मैं आपको बता सकता हूं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, तो इनका भी कॉन कॉल में, अब उत्कर्ष इज ऑल्सो स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन माइक्रो फाइनेंस बेस्ड, जिसका यूपी और बिहार में इनका मेजोरिटी बेस है और बाकी सारे स्टेट्स में भी ये लोग जा रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष का भी लोन बुक 30% से बढ़ा और उनका गाइडेंस भी 30% रखा। तो लॉजिकली सोचो, जो मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके अपने गाइडेंस को वही रखा जो लेट से 1 साल पहले रखा था या 6 महीने पहले रखा था, मतलब क्या, उनका बिजनेस मोमेंटम उतना इफेक्ट नहीं हुआ। गाइडेंस अब तभी घटाओगे जब लेट से, जैसे अरमान का मैनेजमेंट, अरमान का खला भाला था, इसको क्या समझ में आएगा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया और मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिया, राइट। और उसके बाद उसका जो लोन बुक का ग्रोथ आया, वो उसका जो नीचे वाला गाइडेंस उससे भी कम हुआ। इसलिए आप देख रहे हो अरमान का स्टॉक एकदम 26-2700 से गिर के अभी तो शायद 1500-1600 में हो गया। तो बात वहीं पे आता है। दूसरा कंपनी का जब मैं बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले ही, सैटिन क्रेडिट केयर, सेम सिचुएशन। पिछले क्वार्टर तक वो बोलता था कि 25% प्लस लोन बुक का ग्रोथ तो हम यू कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। लेकिन इस कॉन कॉल में आकर उन्होंने क्या बोला, वही सैटिन का अगर मैं बात करूं ना, तो सैटिन क्रेडिट केयर इज एन NBFC, इट्स नॉट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बेस्ड NBFC है। तो उन्होंने वही बोला कि अगले कुछ क्वार्टर में हम कॉशियस रहेंगे, इस बार का इलेक्शन, हीट वेव, फ्लड हुआ, ठीक है, ये इन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस में नो न्यू टू कस्टमर्स ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पे इनको राजस्थान और उड़ीसा में चैलेंजेस दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अभी कुछ नहीं दिया, पहले बताता था गाइडेंस है आई थिंक 2% या उसके नीचे, अभी बोला कि Q2 के बाद हम देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, डेलिंक्वेंसी उनका बढ़ गया। लेकिन सैटिन का मैनेजमेंट का कहना है कि ये सब चीजें टेम्पोररी है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं सैटिन के साथ सूर्योदय को कंपेयर करूं, ठीक है, सूर्योदय का मैनेजमेंट का अगर आप सुनोगे भी उनका ना, तो यू विल अंडरस्टैंड के उनके बात में दम है, 30-35%। अब पता नहीं Q2 में देखना पड़ेगा, ये भी तो हो सकता है Q2 में खराब हो जाए। नोबडी इज रनिंग द बिजनेस, है ना, हमें ट्रैक करना है और उसके अनुसार पैसा डालना है या निकालना है, गॉट इट। तो इसी तरीके से हमें कोई कंपनी को ना डिफेंड करना है, ना किसी को साला मतलब अटैक करना है, राइट। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, ये अगर आप सूर्योदय को देखोगे तो सूर्योदय का मैनेजमेंट का वॉइस में दम था, 30-35% का ग्रोथ का गाइडेंस एंड ऑल दैट, जबकि सैटिन का मैनेजमेंट का आपका
आपका मैंने सुनाया कि कॉन कॉल, बाय द वे ये जो सब मैं बता रहा हूँ ये मेरे मन की बात नहीं है, ये सब कॉन कॉल की बातें हैं जो मैं सिंपल लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बना के आपको दे रहा हूँ ताकि आपका बहुत सारा टाइम बचे और आपको समझ में आए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये हो गया बात, ठीक है। दूसरे साइड में अगर मैं बात करूं लेट्स से स्पंदना स्फूर्ति का, ठीक है, चलो एक करके करते हैं। तो सबसे अच्छा मुझे कौन सा लगा, सबसे अच्छा मुझे लगा कि सूर्योदय का रिजल्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा जो मैं बात कर रहा था वो है कि आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका आपका 60-70% माइक्रो फाइनेंस में है, बाकी आपका रिटेल और एमएसएमई सिक्योर्ड साइड में है, ठीक है। तो अगर मैं उत्कर्ष का भी बात करूं तो उनको भी स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस नहीं घटाया, वो आपका क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस वही रखा, लिमिटेड गाइडेंस जो मतलब जो था उनका, एंड दे सेड दे विल ग्रो द बुक एट 30%। एक और पॉइंट है जो उत्कर्ष का मैनेजमेंट ने बोला कि क्या होता है एक्चुअली, माइक्रो फाइनेंस का जो कस्टमर बेस है ना, ये लोग माइग्रेट कर जाता है। माइग्रेट मतलब क्या, सोचो आप खेती बाड़ी करते थे बिहार में, ठीक है, फिर आप लेट से महाराष्ट्र चले गए अपने काम धंधे में। अब जब लेट से बारिश होने लग गया ढंग से बिहार में, तो वो लोग क्या, अब डेली लेबर वेज लेबर है ना, वहां से छोड़ के बिहार में आ गया, खेती बाड़ी का मतलब करने लग गया। उनका थोड़ी कोई फिक्स जॉब होता है या कोई बड़ा स्टार्टअप होता है ना। तो क्या होता है ना, अगर आप लेट से महाराष्ट्र से लेट से आप बिहार में आ गए, तो जो महाराष्ट्र में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी था उसका प्रॉब्लम होने लग गया, बिकॉज कस्टमर माइग्रेट करके चला गया। अब पता नहीं वो कस्टमर कब वापस आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता है ना। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस इज अ वेरी रिस्की बिजनेस मॉडल इन दैट वे। तो कलेक्शंस और रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। सो ये हो गया। तो उत्कर्ष ने भी वही बोला कि उनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है दैट विल ग्रो एट अराउंड 20%, ठीक है, जबकि द नॉन माइक्रो फाइनेंस जो ये रिटेल एसएमई एमएसएमई जो बुक है, ठीक है, ये होम लोन्स, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन का जो सेगमेंट्स है उनका, एमएसएमई लोन से, दे वांट टू ग्रो दैट एंड दे बिलीव दैट बुक कैन ग्रो, दैट पार्ट ऑफ द बुक कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट। एंड ऑफ कोर्स उनको तो उन्होंने ये सब चीजें भी बताया ऑन द होल, ये गार्ड रेल एंड ऑल दैट, इनके बारे में भी डिस्कस किया। और उत्कर्ष का भी वही कहना है कि H2 से सब कुछ आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, उत्कर्ष हो या कोई भी, एक और मेगा ट्रेंड है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए था एक्चुअली बिफोर कमिंग इनटू द कंपनीज, वो ये है कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी इवन इन माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन में भी इंडिविजुअल लोन्स में बहुत फोकस कर रहे हैं। आप अगर देखोगे कि आपका ये जो सूर्योदय का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आया, बिकॉज उनका विकास लोन्स के वजह से। विकास लोन्स आर बेसिकली द इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन। मतलब क्या, यू कैन चेरी पिक द, मतलब से आप बहुत सारे ग्रुप्स को पैसा देते हो, लेकिन उस ग्रुप में आपको तो पता है ना कौन से गांव के औरतें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पैसा वापस कर रहे हैं, अपने धंधे को बढ़ा रही है। तो आप क्या करोगे, उसको चेरी पिक करके फिर आप एक एमएसएमई लेंड कर सकते हो, उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे सकते हो उनके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आज ये जो इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं या एमएसएमई लोन्स होते हैं, दिस पार्ट इज डूइंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट एंड एवरीथिंग देन से फॉर एग्जांपल द जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला पार्ट। तो उत्कर्ष ने भी यही चीज बताया और बाकी कंपनीज का भी मोटा मोटी यही कहना है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में एक और बात है, आप मतलब आई गेस ये किसने बताया था, एक दो कंपनी का मैनेजमेंट ने पहले भी बताया, आई डोंट रिकॉल, कि धीरे धीरे करके ना जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट चला जाएगा, ठीक है। और ये जो मतलब से फॉर एग्जांपल ये मतलब सोचो ना, आप 10 लोगों के सामने लोन दोगे, अगर आप लेट से अच्छे से काम कर रहे हो तो आप लोगों के सामने पैसा दोगे क्यों, है ना। तो धीरे धीरे करके लोगों का कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है। बहुत लोग क्या होता है, कुछ लोगों का भी ये भी है कि वो कलेक्शन सेंटर में भी जाते नहीं है, वो कंपनी को बोलते तू मेरे घर में आके पैसा ले जा। अब इससे क्या होता है, डोर टू डोर कलेक्शन में कंपनी को लग जाता है, मतलब इनका मतलब ज्यादा लोग चाहिए कलेक्शंस में, खर्चा बढ़ जाती है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे सब कुछ ठीक है, अलॉन्ग विथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी ठीक है। उसके साथ उसके बाद में आपको कौन सा बोलूं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का भी सब कुछ ठीक है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस साउथ से चालू हो गया, नॉर्थ में भी है, ऑफ कोर्स उनका भी वही कहावत है, नॉर्थ में ये सब इलेक्शन का सब प्रेशर वगैरह, लेकिन मुथूट ने भी अपने गाइडेंस को 25% में रखा, ठीक है, उनका रखा गाइडेंस में। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी जो है, ठीक है, कलेक्शन एफिशिएंसी इज बेटर इन द साउदर्न स्टेट्स एंड द नॉर्दर्न स्टेट्स, बिकॉज नॉर्दर्न स्टेट में हीट वेव एंड इलेक्शन था, साउदर्न स्टेट्स में हीट वेव का उतना कोई टेंशन नहीं था। सो ये हो गया बात। तो मुथूट का भी गाइडेंस, तो अगर आपको मैं समराइज करके बताऊं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये तीनों ने अपने गाइडेंस को बरकरार रखा। अब हम बात करते हैं उन सब का जिनका हालत खराब है,
जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने अरमान के बारे में और क्या ही बोले, अरमान के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। उन्होंने गाइडेंस घटाया और फिर गाइडेंस घटाने के बाद इस बार उससे भी कम, मतलब 40% का ग्रोथ का गाइडेंस का कंपनी फिर 25% का गाइडेंस देता है, 25-30, और इस बार किया कितना, 20% का। ये लोन बुक का ग्रोथ का बात हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और उनका मैनेजमेंट बताया कि क्रेडिट कॉस्ट विल स्टे एलिवेटेड इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। तो अरमान अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। फिर दूसरे साइड में अगर मैं आपको बताऊं, कौन सा कंपनी लूं, उज्जीवन का भी अगर मैं ले लूं, राइट, उज्जीवन का भी यही है। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है दैट देयर इज अ स्लो डाउन इन इंक्वायरीज एंड देयर इज अ कॉशियस अप्रोच इन एक्वायरिंग न्यू टू क्रेडिट कस्टमर। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि कस्टमर भी यहाँ पे थोड़ा कम आ रहे हैं इंक्वायर करने के लिए कि हमें लोन्स दो। तो ये भी एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ये हो गया कि ऑफ कोर्स अभी उनका भी वही है। अगर आप उज्जीवन का देखोगे, उनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ है, राइट। उनका जीएनपी एनएनपीए नंबर ऑन अ वाईओवाई बेसिस हैज डिटीरियोरेटेड, क्रेडिट कॉस्ट हैज गॉन अप एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे इनका आरओई का नंबर घट गया, इनका 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 आप देखोगे पैट का ग्रोथ हार्डली कुछ आया है, राइट। तो अच्छी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर कंपनी खराब सिचुएशन में क्या करेगा, फिनेंशियल्स का अगर आप बताओ, आपने अगर वर्कशॉप देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली बहुत बार बताया, बुरे फिनेंशियल्स फोकस करते हैं कलेक्शन में, अच्छे फिनेंशियल्स फोकस करते हैं डिसबर्सल में, राइट। बिकॉज जब आपके पुराने लोन्स में ही पैसा वापस नहीं आ रहा है तो इंक्रीमेंटली आप कलेक्शन टीम को स्ट्रेंथन करोगे और ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप फील्ड फोर्सेस डालोगे ताकि वो कस्टमर के घर जा जाके पैसा उठा के लेके आए। तो उज्जीवन भी यही कर रहा है, तो उन्होंने भी यही बताया। तो हाँ, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हाँ, और उसके बाद उन्होंने वही बोला कि क्रेडिट कॉस्ट के बारे में हम कोई गाइडेंस नहीं देंगे उज्जीवन, और हम लोग मतलब 1-2 क्वार्टर के बाद हम उसका गाइडेंस, मतलब क्या, मैनेजमेंट को ही नहीं पता कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई एक वाला पॉइंट। फिर उसके बाद हम ईसैप का बात करते हैं जिसका सबसे बुरा हालत है, ईसैप और फ्यूजन, ट्रू ऑफ द वर्स्ट, ठीक है। तो ईसैप का क्या सिचुएशन है, वो केरला से है, और केरला में तो जैसे मैंने बोला वो दुष्ट कुछ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में कुछ, मतलब मनी लेंडर्स वगैरह की वजह से क्या हुआ, पूरा सेगमेंट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चालू हो गया केरला में, वो सिचुएशन, और आपका वेदर वाला सिचुएशन तमिलनाडु में। ओके, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है इनका। देखो इतना बुरा एसेट क्वालिटी हो गया है, अब आगे जाके क्या ही करेगा, मतलब आगे जाके देखो मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हम गाइडेंस दे रहे हैं या क्रेडिट कॉस्ट घटाने का बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट से वही बता रहे हैं कि आगे देखो हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम अपना क्रेडिट मेट्रिक को अच्छा कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है ना, वहाँ पे मत घुसो, ठीक है। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसे अगर कोई बोल रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा, तो मैनेजमेंट को नहीं पता, बाहर से बैठ के चार्ट देख के आपको पता है। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस मुझे समझ नहीं आता लोगों को कैसे आता है, ठीक है। तो कंपनी को ट्रैक करो, ठीक है, कंपनी को ट्रैक करके देखो कि अगर कंपनी अच्छी कर रही है तब आप जाके उसमें पैसा डाल सकते हो। सॉरी, ओके। अभी फ्यूजन का अगर मैं बात करूं, फ्यूजन का भी वही है, और फ्यूजन ने भी वही बोला कि यहाँ पे सेंटर में मीटिंग्स कम हो रहा है, ठीक है। सेंटर में मीटिंग्स कम हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट वेव, इलेक्शन एंड वो सब के लिए लोगों को जुगाड़ करना डिफिकल्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने वही बोला कि जब लोगों को जुगाड़ करने में और अगर सेंटर में लोग कम आ रहे हैं तो कलेक्शन एफिशिएंसी में और प्रॉब्लम है, इसलिए और भी उनका क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा। फ्यूजन का मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक हमको जितना प्रोवाइड करना था हम उससे कतई ज्यादा कर लिया, हमको एक ही क्वार्टर में सारे हिट लेना था। इसी वजह से आप देखोगे फ्यूजन का ना एकदम डायरेक्टली लॉस खाया। आई थिंक दैट्स द ओनली कंपनी जिन्होंने एकदम लॉस दिखाया इन अ क्वार्टर, जबकि बाकी जो 8 कंपनी का जो मैंने यहाँ पे बात किया, किसी सबका बहुत लोग कंपनीज का पैड घटा। जैसे फॉर एग्जांपल स्पंदना स्फूर्ति का पैड 50-60% घटा, लेकिन वो लॉस नहीं किया। लेकिन फ्यूजन ने क्या किया, पूरा एक बार में दिखा दिया। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग आगे जाके हमें उतना प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हमने तगड़ा प्रोविजन करके रख दिया, ठीक है। ये हो गया बात, ठीक है। और बाकी सब तो वही है मेगा ट्रेंड के अनुसार जो मैंने बोला, मतलब और तो कुछ नहीं है। स्पंदना स्फूर्ति का वही है। स्पंदना स्फूर्ति का देखो, स्पंदना स्फूर्ति का अगर आपको मैं बोलूं कि इसमें अलग से तो बोलने का कुछ है नहीं, इसका भी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट किया, ठीक है, लाइक उज्जीवन के जैसा। सो वहां पे अब देखना है एक बार। तो इस बार क्या हुआ, एंड दे हैव आल्सो गाइडेड फॉर हायर क्रेडिट कॉस्ट। आई थिंक स्पंदना ने लास्ट फिस्कल तक के क्रेडिट कॉस्ट गाइड किया था एट 2.5%, लेकिन अभी उन्होंने क्या बोल रहा है कि FY25 में द क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उनका 3.5-3.7 है। तो देखिए कोई भी फाइनेंशियल अगर अपना क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ा देता है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट डिड इन द पास्ट, उसका स्टॉक आप देखोगे नीचे की तरफ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज मार्केट आगे की तरफ देखता है। आप अगर एक इन्वेस्टर हो के पीछे का नंबर देख के पैसा डाल रहे हो, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कॉन कॉल में हमेशा आपको देखना है कि आगे बिजनेस का डायरेक्शन क्या है, rather than not going back. So ये हो गई बात।
तो ऑफ कोर्स अगर किसी ने अगर कलेक्शन एफिशिएंसी अफेक्ट हुआ और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ा है, नॉट अ गुड साइन, राइट? सो ये हो गया बात। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने वही बोला कि नथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद द कस्टमर, राइट? लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी तक बता के आ रहा हूँ, राइट, ये सारे प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर ही जा रहे हैं। अब चलिए लास्ट कंपनी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके, बहुत अच्छी कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इन दिस कंट्री। तो यहाँ पे क्या है ना, इनका ग्रोथ का गाइडेंस इंटैक्ट है, ठीक है, 24-25% की इनका ग्रोथ का गाइडेंस, ठीक है, लेकिन इनका भी वही है, बिकॉज ऑफ इनका थोड़ा बहुत डेलिंक्वेंसी बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, कलेक्शंस में इफेक्ट हुआ, सेम स्टोरी, लाइक बिकॉज सी यू कांट बी इंसुलेटेड फ्रॉम द एंटायर स्पेस ना, जो हो रहा है तो इसका भी इफेक्ट होगा। तो ये हो गया एक बात। तो इन्होंने क्या बोला, अब देखिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बेसिकली एक साउथ इंडिया बेस, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये इनका होम स्टेट है, लेकिन अभी ये स्केल अप कर रहे हैं टू वेरियस स्टेट्स। तो उन्होंने वही बोला कि वन ऑफ देयर होम स्टेट्स कर्नाटका, उनके बाहर में दे सी हायर डेलिंक्वेंसीज देन इन देयर होम स्टेट। तो वो एक चीज़ है। एक और चीज़ है, बिकॉज होम स्टेट में इनका एक्सपीरियंस है टू डील विद दोज कस्टमर्स, उनके कल्चर बैकग्राउंड इनको पता है, लेकिन होम स्टेट के बाहर अगर किसी का डेलिंक्वेंसी बढ़ता है, और इसीलिए क्या किया उन्होंने, तो उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सेम अमाउंट ऑफ, अगर आप देख रहे हो कि मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क बन रहा है इन देयर होम स्टेट एंड एज वेल एज इन अ स्टेट विच इज नॉट देयर होम स्टेट, नया नया घुसा है, तो ज्यादा प्रोविजनिंग कर रहे हैं फॉर द फॉरेन स्टेट्स, मतलब जो रिसेंटली उन्होंने गया, देन लेट्स से इन द होम स्टेट्स, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ना कि उस स्टेट में जो डेलिंक्वेंट कस्टमर्स अभी हुए वो आगे जाके देगा कि नहीं देगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। बहुत डिफिकल्ट है ना, मतलब ये फिनेंसिंग बिजनेस, मतलब आपको तो देख ही रखते हैं, मतलब लिटरली डेली लड़ाई, मतलब डेली एकदम। एक और चीज़ है, ये हो गया बात, और इंडिविजुअल का, हाँ, और यहाँ पे भी इन्होंने वही बोला, इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स देते हैं, दे हैव बेटर पोर्टफोलियो एट रिस्क, they have higher, मतलब better asset quality than the joint lending groups, right? Because the customers are cherry picked, गॉट इट, कंपनीज के वजह से। एंड यहाँ पे वही वाला चीज़ है, वो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो या आपका सूर्योदय हो या आपका उत्कर्ष हो या आपका उज्जीवन हो, सब फोकस कर रहा है सिक्योर्ड रिटेल एसेट्स में जाने का, ठीक है, ताकि आगे जाके इनका 50-50 का बुक हो जाए, जबकि माइक्रो फाइनेंस 50 और लेट से नॉन माइक्रो फाइनेंस रिटेल होगा 50। तो यही हो गया बात। स्पंदना स्फूर्ति का मैनेजमेंट ने एक और चीज़ बताया जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। उनका कहना है कि लाइक उनका जो ये ब्रांच मैनेजर है, उनका एट्रिशन बहुत बढ़ने लगा, मतलब जॉब छोड़ के लोग भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये जो ब्रांच मैनेजर, इनको बहुत प्रेशर पड़ गया, मतलब ये लोग शायद रात को सोते होते नहीं है, पूरा टाइम टेंशन में रहते हैं, तो इतना हेडेक लोग ले नहीं पाते। तो इसलिए स्पंदना अभी क्या कर रहा है, हर जो ब्रांच मैनेजर है उसके नीचे एक और मैनेजर को हायर कर रहा है, so that the responsibilities can be shared. So attrition is also a problem in this industry, ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स भी यहाँ पे फ्रेजाइल है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे एट्रिशन रेट इज ऑल्सो हाई फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो आप सोचो ना, अगर आपने एक ब्रांच खोला, इतने सारा हायरिंग किया, लोगों ने ट्रेनिंग वेनिंग करके फिर भाग गया, फिर उसके बाद क्या, फिर आपको नया से लाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ता है ना कंपनी का, राइट, और प्रोडक्टिविटी भी घटता है। सो ये हो गया, आई थिंक मैंने सारे कंपनीज को कवर कर लिया। सो अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब कोई स्टॉक वॉक में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें डालो उसमें ना डालो, लेकिन देखो मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मेरा काम है कि लाइक मतलब यू नो टू हेल्प यू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff। तो यहाँ पे बिजनेसेस लाइक मतलब सूर्योदय अच्छा लगा, उत्कर्ष अच्छा लगा, और मुथूट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे आप पूछोगे लाइक जो अच्छा नहीं लगा, मतलब मोटा मोटी टाइप का है, लाइक स्पंदना, सीए ग्रामीण भी अच्छा ही लगा, बट अगेन हैविंग सेड दैट सीए ग्रामीण से तीनों मुझे थोड़ा बेटर लगता है। मतलब सीए ग्रामीण लेट से 4th आता है, फिर उसके बाद 5th किसको दे 5th लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे सकता हूँ, मैं उज्जीवन को दे सकता हूँ, और सबसे घटिया मुझे लगता है ईसैप है और आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है, बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी बहुत तगड़ा रेट से खराब हो रहा है। उज्जीवन का भी एसेट क्वालिटी खराब हो, लेकिन फिर भी वो अपने एक लेवल में है। उज्जीवन ने गाइडेंस घटा है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हम 20% का ROE और 20% से लोन बुक को ग्रो करेंगे। चलिए, बहुत बक लिया मैंने, 41 मिनट्स का है, तो आज मेरा पूरा दिन ही ये हुआ। मैंने कुछ 200-250 पेजेस कॉल पढ़ा, मतलब आंखें वाखें पूरा दर्द हो गया, बट फिर उसके बाद नोट्स लिया। बट चलो, आई गेस आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर भी कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखो, आई विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।